तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। ओम शांति। आज 18 जून 2022 प्यारे बाप दादा की प्यारी मुरली का सार हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है। स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है, तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। बाबा ने कहा, हम सभी को 21 जन्मों का स्वराज्य प्राप्त करना है। इस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को आत्मा समझना बहुत जरूरी है। स्वराज अधिकारी बनने के लिए पहले स्व अर्थात स्वयं पर राज्य करना होगा। हमें ये अभ्यास बहुत जरूरी करना है कि मैं आत्मा इस देह का राजा हूं। ये शरीर मेरी राजधानी है, मेरे मंत्री है मन बुद्धि संस्कार, और कर्मेंद्रियां क्या है? ये मेरे नौकर चाकर है। अर्थात मैं आत्मा राजा हूं। जितना ये अभ्यास हमें होगा, देह का मैं मालिक हूं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं, देह की सभी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में होंगी, तभी हम सत्युग का विश्व का राज्य प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा को राजा बनना है, अपने शरीर को कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो देह के भान को भूलना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि हमें जन्म जन्म से अभ्यास पड़ा है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। ये देह का भान, ये देह का विमान बन चुका है। इसमें क्या होता है? भूलें होती है बहुत सारी। विकार के वश आत्मा हो गई, रावण के वश हो गई। देह क्या है आज कलयुग में? यह रावणपुरी है। लंका कौन सी है?
शरीर ही लंका है। इस लंका में रावण है उसका राजा, विकार, और हम आत्माएं रूपी सीताएं इस देह की लंका में बंदी बन गई। तो राम आए हैं, तो शिव बाबा राम आए हैं हम बच्चों को, हम सीताओं को इस देह के भान से निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए। तो बाबा ने कहा कि क्या करो बच्चे, अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं देह का मालिक आत्मा हूँ। अपने दोनों आँखों के बीच में भ्रकुटी में बैठ करके तपस्या करो। बार बार ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जितना ये अभ्यास, कड़ा अभ्यास होगा, देह भान छूटता जाएगा, और जितना देह भान छूटेगा उतना बाबा की याद रहेंगे। गरीब बच्चों की किस समझदारी से बाप खुश होते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं? बाबा गरीब बच्चों को कहते हैं, हे गरीब बच्चे, जो अपना ठिक्कर ढोबर कौड़ियां बाबा के सेवा में सफल कर 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लो। बाबा हम गरीब बच्चों को कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम अपना ठिक्कर ढोबर जो कौड़ियां हैं भगवान के कार्य में लगा करके सफल कर दो। 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लो। बाबा भी बच्चों की इस सयानप से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते हैं, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो। बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो। ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर, ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। और क्या करना है? अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहां तक लायक बने हैं। अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है। शरीर का भान न रहे इसका अभ्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त, हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी, पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होती है। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेंगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल आत्मा, ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी होगा। स्लोगन क्या है? संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। अच्छा, ओम शांति।